चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपके पास यूपी टीजीटी से जुड़ी बात करने, पीजीटी से जुड़ी बात करने। जो हमारा एग्जाम जो है 14-15 को होने वाले हैं और दूसरा एग्जाम जो है आपका जून में देखने को मिलने वाला है, राइट। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, 4163 पद पे जो वैकेंसी आई हुई है उस पर अब और जो है प्रक्रिया तेज हो गई है। जहां तक माना जा रहा है कि एग्जाम जो है वो अपनी तय सीमा पर करवा लिया जाएगा और कोई उसमें पोस्टपोन होने की कोई अभी फिलहाल तो कोई संभावना नहीं दिख रही। मैं कमेंट्स भी बहुत लोगों के पढ़ रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई भगवान करे एग्जाम हो जाए, ठीक है। बहुत लंबे समय से जो है ये टलता आ रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चंस बार बार जो है निकल के आ रहे थे, क्लास में भी बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था मैं एक वीडियो बनाकर इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा, इसकी क्लैरिटी दे दूंगा। तो पहले तो देखिए, बार बार जो लोगों में फिर से अफवाह फैलाई जा रही है कि जीके जीएस आएगा कि नहीं। तो देखिए, जीके जीएस तो आने का कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, ठीक है ना। हाँ जी, जीके जीएस आने की तो कोई पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक रिवाइज्ड नोटिस या कुछ रिवाइज तरीके से वो चीजें क्लियर दे देते। और दूसरी बात ये हो रही है कि न्यू वैकेंसी ऐड होंगी इसी वाले नोटिस में। तो न्यू वैकेंसी ऐड होने की भी कोई संभावना अब नहीं दिख रही है, ठीक। क्योंकि अब तो 3 महीने में आपका पेपर ही माना जा रहा है कि हो जाएगा। और ये सही बात है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यूपी के जो स्टूडेंट है उन्होंने सरकार का रवैया देखा है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं रहा है। और तो लोगों को अभी तक ये यकीन नहीं है कि क्या ये एग्जाम करवा लिया जाएगा कि नहीं। तो मैं मानता हूं कि यार हम थोड़ा यकीन मान के ही चलते हैं और उम्मीद करके चलते हैं कि ये एग्जाम जल्दी हो जाए और उसके बाद जो नए एग्जाम की भर्ती और हमारे लिए आ जाए। तो ये 4163 का जो एग्जाम है वो होना था दोस्तों, जिसकी डेट जो है आपको पता है मई में आ चुकी है। उस पर हजारों वीडियो बन चुकी हैं, मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा बात करने की अब है ना कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा एग्जाम 3 महीने से अभी की डेट में, तो मैं एक बात यही कहूंगा कि अगले 3 महीने कम से कम, नहीं तो मैं बोलूंगा 30 से 40 मॉक टेस्ट तो यार कम से कम करिए। और इससे ऊपर भी अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 से 40 मॉक टेस्ट हो सके तो यार, अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो 100 मॉक टेस्ट ट्राई करिए दिन में। 100 नहीं तो 90 तो करिए दिन में। डेली एक मॉक टेस्ट तो आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, डेली एक मॉक टेस्ट तो आप कर सकते हैं, बहुत है ना। डेली मॉक करिए इसमें, ठीक है। और अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करिए। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे इसको बात हो रही थी कि पहले तो थोड़ा सा वैकेंसी देख लेते हैं, है ना। ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत लोग। जो है 326 आपका टीजीटी में बालिका वर्ग के लिए है ना। और 3213 जो है वो आपका बालक वर्ग के लिए है। पीजीटी में भी कुछ इस तरीके से ही दे रखा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है। 549 जो है वो बालक के लिए, 75 जो है वो आपका उनके लिए दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है। जैसे अगर मानिए आपको बालक वर्ग में देखना है कि इंग्लिश की कितनी है, तो 511 वैकेंसी है। और अगर बालिका में देखना है तो 46 है। तो 511 प्लस 46 आपका है ना, लगभग लगभग जो भी आपका ओवरऑल बन जाता है ना। तो उस हिसाब से देख लेना। और बाकी रही मेरिट की बात, तो मैं आपके पास भी ये मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगी। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि एग्जाम जो है पिछला बहुत पहले हुआ था, आज के कंपैरिजन में लोगों की नॉलेज हद से ज्यादा बढ़ गई है। लोग रेगुलर यूट्यूब पर, मैं तो अपने स्टूडेंट को देखता हूँ गाइस, एक्सट्रीमली मैं कह रहा हूँ ग्रेट ग्रेट नॉलेज है उन लोगों का। मतलब हद से ज्यादा, मतलब अच्छा करते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट में ले लो या किसी भी रेगुलर वीडियो में ले लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को वो डील करते हैं। तो ये जो आपके सामने मेरिट है ना, जैसे अगर मैं इंग्लिश का आपको ले लेता हूं, इंग्लिश की जैसे 391 दे रखा है दोस्तों। मैं यही कहूंगा कि आपको मैं एक सिंपल बता देता हूं। आज के टाइम में अगर 125 का आपके क्वेश्चन है ना, हाँ जी 125 क्वेश्चन है, जिसमें से इंटू 4 होता है, तो ये लगभग लगभग 500 टीजीटी में बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी में अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, राइट, 3.4 करके, और फिर उसमें तो इंटरव्यू का भी वेटेज आप रखते हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है दोस्तों, 115 तक का आपका स्कोर रखो, है ना। अब बच्चे बोल रहे हैं मेरे पास 100 आ रहा है। मैं कह रहा हूं 100 स्कोर जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस बार काम आएगा, है ना। आपका जो 100 का स्कोर है ना दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार 100 स्कोर जो है आपको कहीं ना कहीं नैया पार लगा पाएगा। तो आपको, मैं बार बार मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट करिए, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए।
देखिए कहां पर फंस रहे। 10 क्वेश्चन हम मान सकते हैं यार, है ना, 125 में से। क्योंकि मैं बच्चों को भी बोलता हूं, मैं हमेशा जब भी टेस्ट देता हूं तो मैं उनको बोलता हूं देखियो 80 क्वेश्चन है, 75 ले आओ, है ना। 75 लाते ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल पे बैठ जाओगे, है ना। 80 में से 60 ला रहे हो, 65 ला रहे हो, भाई बहुत है लाने वाले, है ना। 80 में से 60 65 लाने वाले बहुत बैठे हैं, आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है फिर। हाँ, 115 प्लस कर रहे हो, लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस वो कैब मिलाकर, अगर आप 115 प्लस क्रॉस कर रहे हो तो आप बिल्कुल, मैं मानता हूं कि एक जेन्युइन स्टूडेंट, एक जेन्युइन इन द सेंस कि आप उस लेवल पे अपनी तैयारी जो है वो कर चुके हो। तो बस अब 2-3 महीने का टाइम है, बाकी लोगों से जरा थोड़ा सा छुट्टी उट्टी ले लो, है ना। अगर आप कहीं जॉब करते हो वहां से छुट्टी ले लो, और अपने जो वैसे है सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं या आपके जो बाकी चीजें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज 2-3 महीने उनको कहिए भाई मैं मिलूंगा, 2-3 महीने बाद मिलूंगा एंड विल स्टार्ट अगेन दी जो भी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी 2-3 महीने के लिए मेरे को जो है सॉलिड लेवल पे प्रिपरेशन करना है। 8 से 10 घंटे का प्लान अगर बना पाओ तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कहने को ये आपका क्या कहते हैं, बोल सकते हो कि यार मुझे अब सब आता है, मुझे तैयारी है, लेकिन ये 115 में जो 10 नहीं आते, उन 10 को कवर करने के लिए भी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। 100 से नीचे तो मैं मानूंगा कि बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पिछली मैरिट्स को देखकर जो आपके सामने रखी गई है, पिछली मैरिट्स को देखकर अगली मैरिट का अंदाजा ज्यादा मत लगाइएगा। कई बार बड़े ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार पेपर पे भी डिपेंड करता है कि अगर पेपर बहुत टफ बना दिया तो ये मेरिट डाउन भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार मेरिट बढ़ के ही आएगी। अगर पेपर काफी टफ बन जाते हैं तो वही मेरिट जो है थोड़ी देखने को मिलती है डाउन, ठीक। और बाकी आप हमारे साथ जुड़िए 7355644518 पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे आपके पेड कोर्सेज हो। और अगर आपको मेरे साथ यूट्यूब पर ज्वाइन करना है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पर ज्वाइन करिए मेरे साथ, ठीक है। यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 बजे 10:30 AM, ठीक है। हमारा चैनल है टीजीटी पीजीटी, और रेगुलर वीडियो होती है। आप पिछली प्लेलिस्ट देखिएगा उसमें आपको, ठीक है ना, हाँ जी, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें आपको बहुत वीडियो मिलेंगी, और जो बहुत यूपी टीजीटी पीजीटी कॉन्सेंट्रेटेड पूरा एग्जाम लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और एक बेहतरीन तैयारी करिए। मेरा नाम दीपक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप इंग्लिश में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।